हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट हमारा कौन सा है। प्रैक्टिस सेट 9 नंबर है। मैंने आपको 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने आप प्लेलिस्ट बना रखा है और हर एक पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है हमारा। इसमें देख लेते हैं हम पहला प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न लिख रहा है दोस्तों, ये लिख रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए, क्या है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, ये संख्या दे रखी है हमारी, इसमें से हमें बताना है। देखो यहाँ हमने लिखा है 2024 अनुपात दे रखा है 16, फिर यहाँ पर दे रखा है 2030 दे रखा, फिर प्रश्नवाचक। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। अब पहले हमें ये पता करना है कि 2024 से हमारा 16 किस तरह से बना, फिर उसी तरह से हम बताएंगे कि आपको हमें बनाना होगा कि 2030 से यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या बनेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि 2024 से हमारा 16 कैसे बना। तो देखो, सबसे पहले आपके सामने जब भी इस तरह का सवाल है तो आपको सबसे पहले जोड़ना है, फिर उसके बाद आपको घटाना है, गुणा करना है, मतलब ऐसे इस तरह से। तो ठीक है, तो पहले हम इसको जोड़ के कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ ये लिख रहा है 2024, तो जैसे 2024 का सबसे शुरू में क्या लिख रहा है 2, तो हम लिखेंगे 2। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, फिर हमारा जीरो लिख रहा है, जीरो को प्लस करेंगे, फिर प्लस, फिर क्या है 2, फिर प्लस, फिर कितना दे रखा है 4। ठीक है, अब इस सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, अब देखो 2 और जीरो तो 2 ही हो गया, फिर 2 और जीरो 2 तो 2 2 4 और 4 4 कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया 8। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ के दे रखा है 16, तो हमें 16 लाने के लिए अगर हम इसकी गुणा 2 से कर दें, ठीक है, इसकी गुणा हम 2 से कर दें तो हमारा बराबर कितना आएगा, 8 दूनी कितना होता है हमारा 16। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है, तो हमारे यहाँ पर 16 आ गया। ठीक है, अब ऐसे हम इसमें करेंगे 2030 में। ठीक है, तो हम 2030 में करके देख लेते हैं। तो देखो 2030 में क्या करना है, इसका भी पहले 2 लिखेंगे, 2 फिर प्लस करेंगे, फिर क्या दे रखा है हमारा जीरो, फिर प्लस, फिर कितना है 3, फिर प्लस, फिर जीरो। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे सबको टोटल, तो 2 और जीरो 2 और 3 कितना हो गया 5 और जीरो कितना हो गया, टोटल हमारा 5। तो हमारा कितना है 5। और अब हम पहले हमने क्या करा था, जोड़ने के बाद टोटल 2 से गुणा करते तो इसमें भी 2 से ही गुणा करेंगे। ये नहीं कि इसमें 2 से गुणा करें तो इसमें 4 से गुणा करेंगे, जितने से इसमें गुणा करी थी इतने से इसमें गुणा करेंगे। जो भी रूल इसमें फॉलो किया है वही आपको इसमें करना है। ये नहीं कि इसमें कुछ और किया इसमें कुछ और, अगर आप अलग अलग करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10, तो बराबर में कितना आ गया हमारा 10 आ गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ऑप्शन में कि 10 हमारा है। जी हाँ, हमारा ऑप्शन में 10 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए। तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड, सवाल नंबर देखते हैं हम 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या है, दी गई श्रृंखला में, क्या है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आई। प्रश्नवाचक कहाँ दे रखा है, प्रश्नवाचक दे रखा है हमारा कहाँ, ये। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक दे रखा है। अब देखो यहाँ पर कितना हमारा 199, मतलब 199 दे रखा है, फिर ये 211 है, फिर 196 है, फिर 193 और 217। ठीक है, अब देखो अगर हम 199 से जाएंगे 211 पे, तो यहाँ पर हमारा प्लस कितना, प्लस हमारा 12 हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसी तरह से अगर इस संख्या को छोड़ के हम अगली संख्या देखें, 199 से 196 पे जाएँ तो इसमें क्या हो रहा है, 199 से हम अगर 196 में जाते हैं तो हमारा -3 हो रहा है। क्या हो रहा है, -3, क्योंकि 199 से हम 3 माइनस करेंगे तो 196 आएगा। फिर 196 से फिर हम 193 आए, क्योंकि प्रश्नवाचक की जगह हमारी संख्या छूट गई एक, तो फिर हम 196 से 193 आए, तो क्या फिर से भी हमारा क्या हुआ 3 माइनस हुआ। ठीक है, अब देखो इससे अगली संख्या हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे हम इसको देख लें, 211 से कितना है हमारा प्रश्नवाचक है, फिर प्रश्नवाचक से हमारा क्या 217 है। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा क्या 17 आ रहा है, यहाँ पर 11 है, मतलब कि संख्या इसमें बढ़ रही है। अगर हमने इसमें 3 क्या माइनस करा था इसमें पहले वाली में, तो अगर हम इसमें 3 प्लस करके देखते हैं, जैसे कि हमारा कितना है 211 है, कितना है 211, अगर हम इसमें +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा इसमें हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 214। ठीक है, तो प्रश्नवाचक के स्थान पर हमारा 214 आएगा। फिर से हम +3 करेंगे, इसमें 214 में हम +3 करेंगे तो फिर कितना होगा, फिर हमारा कितना होगा 217 हो जाएगा। ठीक है, 217 जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है 217। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 214 आएगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ऑप्शन में हमारा 214 है कि नहीं। तो देखो ऑप्शन नंबर डी में हमारा 214 दे रखा है, तो क्या होगा, इसका प्रश्नवाचक के स्थान पर हमारा 214 आएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर हमारा 3 आया। ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर है यदि ADC बराबर 12 हो तथा ABE बराबर 10 लिखा हो तो ECG बराबर प्रश्नवाचक, मतलब यहाँ पर बताना है कि हमें क्या आएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे पहले हम कि ADC से हमारा 12 बना है, ये किस तरह से बना है हमें इसको पता करना है। ठीक है, तो देखो जब भी आपके सामने पहले ABCD के अक्षर दे हो, फिर आपको संख्या मतलब अंकों वाली संख्या दी हो, तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली पहले इनको नंबर में लिख लेना। जैसे A हमारा कितने नंबर पर था, तो A हमारा जैसे 1 नंबर पर आता है। ठीक है, D हमारा कितने नंबर था, D हमारा 4 नंबर पर आता है, और सी हमारे कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। ठीक है, तो अभी हमें 12 बनाना है। तो ठीक है, 12 बनाना है, बराबर कितना दे रखा है हमारा 12 दे रखा है। ठीक है, तो हम 12 देखो कैसे बनाएंगे। अगर पहले तो हम आपको पता है, पहले आपको सबसे पहले प्लस करके देखना है, फिर आपको गुणा करके या माइनस करके इस तरह से देना है। ठीक है, तो हम इसमें पहले प्लस करते हैं। देखो जैसे कि हमने 1 दे रखा और ये 4 दे रखा,
अगर हम इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है, इसमें हम प्लस कर देंगे तो 1 और 4 कितना होगा 5, 5 और 3 कितना हो गया हमारा 8 होगा, ठीक है 8 है। लेकिन हमें 12 कितना दे रखा, हमें क्या दे रखा बराबर में 12 दे रखा है, तो हम 8 में वो कितना जोड़ेंगे जिससे वो क्या हो जाए 12। तो हम 8 में अगर हम 4 प्लस कर देंगे अपने मन से तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ गया 12 आ गया, जो कि यहाँ पर 12 दे रखा है। अब ऐसे ही हम इसमें करेंगे, ठीक है, जैसे ए है, ए हमारा कितने नंबर पर आता है, ए हमारा 1 नंबर पर आता है, ठीक है, बी हमारा 2 नंबर पर आता है, और ई कितने नंबर, ई आता है हमारा 5 नंबर, ठीक है। तो पहले हमने इन सबको जोड़ा था, जैसे कि 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 और 3 और 5 कितना हो गया हमारा 8 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना, और फिर हमने क्या करा प्लस, हमने 4 करा, यहाँ प्लस 4 करेंगे तो यहाँ कितना 8 और 4 कितना हो रहा है, यहाँ बराबर करके 12 हो रहा है, जो कि यहाँ पर 10 दे रखा है। तो ये क्या हमारा ये वाला लॉजिक हमारा काम नहीं कर रहा है, मतलब कि ये वाला लॉजिक नहीं लेगा। तो अब हम इसमें क्या दूसरा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें गुणा करके देखेंगे या माइनस करके देखेंगे, क्योंकि हमारे जोड़ने से ये आंसर नहीं आया, ठीक है। अब हम इसमें गुणा करके देख लेते हैं, जैसे कि हमारा ए 1 नंबर पे है और डी 4 नंबर पे है और सी कितने नंबर पे 3 नंबर पे, ठीक है। अब हम इसकी गुणा कर लेते हैं, जैसे 1 की गुणा करेंगे, इसमें इनकी हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 चौका 4 और 4 ते कितना है 12, ठीक है। यहाँ क्या आ गया हमारा 12, जो कि हमें यहाँ पर 12 दे रखा है, ठीक है। अब ऐसे इसमें करेंगे, यहाँ पर ए हमारा 1 नंबर पे होता है, बी हमारा 2 नंबर पे होता है और ई हमारा 5 नंबर पे होता है, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 दूनी 2 और 2 पंजे कितना होता है 10, कितना होता है 10, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है 10, ठीक है। तो हमारा क्या ये लो वाला लॉजिक जो है सही चल रहा है, ठीक है, गुणा वाला। अब ऐसे हम इसमें देखेंगे क्या ई सी जी, ठीक है। तो ई सी जी देखो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, तो देखो यहाँ पर ई सी जी, ई हमारा कितने नंबर, ई होता है हमारा 5 नंबर पर, ठीक है। और फिर क्या सी हमारा 3 नंबर पे होता है, ठीक है। और जी हमारा कितने नंबर पर होता है 7 नंबर पर, ठीक है। अब हम इसी गुणा कर देंगे आपस में। अब देखो तो इसी गुणा करके जब 5 की गुणा करेंगे 3 में तो कितना होगा 5 3 15, 15 की गुणा करेंगे 7 में तो 15 7 कितना होता है, 15 7 होता है हमारा 105, मतलब 105, ठीक है। तो 105, अब 105 देखिए हमारा किस ऑप्शन में है, तो 105 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्नवाची के स्थान पर आएगा 105, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर हमारा है 4, ठीक है। यहाँ पर लिखा है दी गई आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक कहाँ दे रखा है, प्रश्नवाचक दे रखा है हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिख रहा है इस वाली आकृति में 3 और यहाँ दे रखा 3 और यहाँ दे रखा 4 और ऊपर देखा 916, ठीक है। ऐसे यहाँ 2 दे रखा और यहाँ 3 और ऊपर दे रखा 49 और यहाँ पर प्रश्नवाचक। अब हमें पता करना है कि इन दो संख्या से हमारा 916 बना है, किस तरह से बना है, और यहाँ पर 23 से ऊपर भी बना है 49, और फिर हमें यहाँ 15 से ऊपर संख्या बतानी है कि ऊपर संख्या कैसे बनेगी, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि ये क्या है, 3 और 4 से हमारा 916 जो है किस तरह से बना, ठीक है। अगर हम इसको देखें ध्यान से, देखो इसने क्या किया, जैसे ये 3 है हमारा, ये 3 है तो हमने इस 3 का क्या करा, इसने स्क्वायर करा, मतलब इस 3 का क्या करा वर्ग करा। 3 का वर्ग कितना, 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऊपर 9 लिखा है। फिर ऐसी क्या 4 है तो 4 का इसने 4 का क्या वर्ग करा है, अगर हम 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16, ठीक है। अगर हम इसको एक जगह करके लिख दें जैसे 9 और 1 6, तो इसने क्या करा ऊपर एक जगह करके लिख दिया, जैसे कि 9 1 और 6, मतलब कि 3 का वर्ग मतलब 916 एक जगह लिख दिया, ठीक है, जो कि यहाँ ऊपर लिख रहा है, ठीक है। ऐसे इसने इसमें किया है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जैसे 2 है ये, जैसे कि मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, देखो जैसे कि यहाँ पर है 2 है ये, तो इसने क्या करा इस 2 का वर्ग किया, ठीक है, इस 2 का इसने क्या किया वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है हमारा 4, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या देखा 3, फिर इसने 3 का वर्ग किया, 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9, तो इसने क्या किया, इसने इसको लिख दिया लगातार, जैसे कि 49 लिख दिया, 2 का वर्ग लिख दिया पहले 4 और फिर 3 का वर्ग लिख दिया 49, मतलब एक जगह करके लिख दिया, जो कि यहाँ पर ऊपर लिखा है, ठीक है। ऐसी अब हमें इसमें करना है, ठीक है। इसमें करके देखते हैं जैसे एक का वर्ग कितना होता है, एक का वर्ग हमारा 1 होता है, ठीक है। फिर क्या 5 का वर्ग कितना, 5 का वर्ग होता है हमारा 25, कितना होता है 25। अब ऑप्शन में देखें क्या हमारा 125 है, तो हाँ जी हमारा 125 ऑप्शन नंबर बी में है, क्या है 125 है ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पर प्रश्नवाची के स्थान पर क्या आएगा 125 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब आप समझ होंगे अब सवाल, तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर आया हमारा 5, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिया गया आरेख किन वर्गों से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको हमें एक आकृति दे दी है, इसमें आकृति दे दी है, इस आकृति से हमें पता करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब पहले हम क्या करते हैं, पहले हमें इसमें क्या करना है, हमें आकृति बनानी होगी, ठीक है। जैसे कि हम पहले आकृति बनाते हैं, ठीक है, इस वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे कि पहले यहाँ पर आकृति बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है क्या शिक्षक की हम आकृति बना, क्या दे रखा शिक्षक पुरुष मानव, तो शिक्षक क्या है, जैसे हमने एक आकृति बना ली, क्या बना ली एक आकृति, ये क्या आ गया हमारा शिक्षक हो गया, ठीक है। ये क्या है शिक्षक, दूसरा क्या दे रखा पुरुष, क्या दे रखा पुरुष। अब हम देखेंगे शिक्षक और पुरुष में कुछ अंतर है, शिक्षक और पुरुष में कुछ अंतर है, हाँ, क्योंकि जो शिक्षक है वो पुरुष है, क्योंकि शिक्षक जो है वो पुरुष हो सकता है, क्योंकि शिक्षक पुरुष भी हो सकता है महिला भी, लेकिन मतलब पूरा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, तो पुरुष क्या है शिक्षक या पुरुष भी हो सकता है, तो इसको हम क्या थोड़ा सा इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब मानव क्या है दे रखा मानव में क्या है, मानव मतलब हमारा पुरुष भी, मानव में क्या आता है, मानव में पुरुष भी आता है और शिक्षक भी, क्योंकि शिक्षक जो है हमारा मानव, तो मानव की आकृति बनेगी ये वाली, तो मानव के अंदर क्या हमारा शिक्षक भी आता है और पुरुष भी आता है, ठीक है। तो इस पहले वाले की आकृति हमारी ये बन गई, ठीक है। तो लेकिन हमारी आकृति तो ये देखिए, तो हमारा पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत, क्योंकि इसकी आकृति बनी है कुछ इस प्रकार की और हमें आकृति जो दे रखी है इस प्रकार की, ठीक है। अब ऐसे हम दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, दूसरे ऑप्शन में क्या है फल, क्या है फल, तो देखो
फल, मैं फल की एक आकृति बना लेता हूँ, ये हमारा फल है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या दे रखा, अंगूर, क्या दे रखा, अंगूर। अब देखिए फल और अंगूर में क्या अंतर है, फल अंगूर में क्या अंतर है, तो फल के अंदर तो अंगूर आएगा क्योंकि अंगूर जो है वो क्या है, फल है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर आ जाएगा, अंगूर की आकृति जो बना दी हमने इसके अंदर बना दी अंगूर के, ठीक है। फिर क्या है, सब्जी, सब्जी और अंगूर में कोई हमारा अंतर है या फल में, सब्जी और अंगूर में हमारा कोई अंतर, मतलब इसका जो संबंध कुछ नहीं बनना है क्योंकि सब्जी हमारी अलग होती है, फल अलग होता है, इसका तो सब्जी की आकृति जो बनेगी हमारी अलग बनेगी, ठीक है। तो देखो अब देखो ये वाली आकृति हमारी इससे मैच हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन भी क्या हमारा, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो ये वाली आकृति भी हमारी नहीं बनी। अब देख लेते हैं ऐसे तीसरे को, तीसरा हमारा क्या, एशिया, जापान और क्या है, टोक्यो, ठीक है। तो एशिया की हम आकृति बनाते हैं, ठीक है। एशिया की आकृति मैंने बना ली ये वाली, ठीक है। अब एशिया और फिर देखते हैं अब जापान, तो एशिया और जापान में कुछ संबंध है, इसका कुछ अर्थ है। तो देखो एशिया और जापान में क्या संबंध है, हमारा जापान जो है वो एशिया के अंदर है, क्या कहाँ पर है, हमारा जापान जो है वो एशिया के अंदर है, हमें पता होना चाहिए। तो मैंने इसकी आकृति इसके अंदर बना ली, ठीक है। अब देखेंगे टोक्यो, क्या है, टोक्यो, तो टोक्यो, टोक्यो कहाँ पर, टोक्यो और जापान में कुछ अंतर है, हाँ। टोक्यो जो है वो भी हमारा जापान के अंदर है, हमें पता होना चाहिए कि टोक्यो जो कहाँ पर है वो जापान के अंदर, तो इसकी आकृति जो बनेगी इसके अंदर बनेगी, ठीक है। तो अब हम अब देख सकते हैं ये वाली आकृति हमारी इससे आकृति से मैच कर रही है, बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, और ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा और तीसरा, ये सॉरी चौथा वाला गलत होगा, ऑप्शन नंबर क्या, तीसरा सही होगा, ठीक है। तो हमारी आकृति इसमें, अगर ऐसी मैं आपको इसकी आकृति बनाकर दिखा दूँ, ये चौथे नंबर के ऑप्शन की, जैसे कि एशिया है तो हमने जैसे एशिया की आकृति बना ली, ठीक है, एशिया की आकृति बना ली। अब एशिया के बाद क्या है, चीन, तो चीन कहाँ है, चीन जो हमारा एशिया में है, ठीक है। तो जैसे चीन हमारा एशिया में है, ठीक है। अब देखो भारत, तो भारत भी तो हमारा एशिया में है, भारत और चीन एशिया की में जो संबंध बने हैं, ये भी भारत भी जो एशिया में, ठीक है। तो इसकी आकृति बनी कुछ इस तरह, मतलब एशिया के अंदर चीन और भारत दोनों है, ठीक है। लेकिन ये चीन और भारत जो है अलग अलग हैं, तो इसलिए हम इसके अंदर ये नहीं आया। ये हमारा भारत जो है ये एशिया के अंदर तो है लेकिन चीन के अंदर नहीं है, इसलिए चीन की आकृति ये बनी है और भारत की आकृति अलग बनी है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर आया हमारा 6, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, एक खास कोड भाषा में ये क्या लिख रहा है, 567 को हाई एंड लो लिखा जाता है और 629 को क्या है, बिल्डिंग और हाई लिखा जाता है और 331 हॉट एंड सो को लिखा जाता है। उस कोड भाषा में लो को कैसे लिखा जाएगा, मतलब हमें इस लो का बताएं, इस लो का, इसका लो का मतलब इसकी जगह लो के क्या आएगा, ठीक है। तो देखो इस सवाल को हम किस तरह सोल्व करेंगे, ऐसे सवाल आपके सामने कोई भी सवाल हो आपको किस तरह सोल्व करना है, आपको देखो सिंपली क्या करना है, आपको कॉमन चीज़ देखना है। जैसे कि हमारा इसमें कॉमन क्या है, देखो इसमें कि 500, इसमें 5 है और 6 है, 7 है, इसमें क्या है 6 है, इसमें देखो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, ठीक है। तो ये जो डबल है इसको काटना है, जैसे ये 6 इसको काट देंगे हम और इस 6 को भी काट देंगे, ठीक है। इस 6 को काट दिया। अब देखिए और कुछ कॉमन तो नहीं है, अब देखो इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो इसमें भी क्या कॉमन है, मतलब जो संख्या हमारी डबल बार है उसको काट देंगे, जैसे 5 इसमें है 5 इसमें, ठीक है, काट दे, ठीक है। अब ऐसे ही देखेंगे इसमें इंग्लिश में, इसमें हाई है और एंड है और लो है, इसमें देखेंगे इसमें हाई, देखो इसमें भी हाई आएगा तो इस हाई को काट देंगे, इस हाई को काट देंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसमें एंड है और इसमें एंड है और कुछ नहीं मिला, तो इस एंड को काट देंगे और इस एंड को काट देंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, लो का पूछा है, तो देखो लो का, अब इसमें लो कहाँ पर है, देखो इसमें क्या बचा, हाई एंड लो, लो ये रहा, तो लो का कोड यहाँ पर क्या बचा, 7 बचा, तो लो का क्या बचा 7, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इन सवालों को इस तरह सोल्व करते हैं। अब जैसे आप देखो इसमें क्या है हमारा, इसमें क्या 2 और 9 बचा, तो 2 और 9, तो 2 जो होगा इसका कोड होगा और 9 जो होगा वो इसका होगा, ठीक है। अब ऐसे इसमें क्या बचा 31, मतलब 3 और 1, तो 3 और 1 का कोड क्या होगा, 3 का कोड होगा ये हॉट और इसका हॉट का मतलब 3 होगा, अरे इसका SOUR का कोड होगा 1, ठीक है। तो इसलिए हमारा लो का कोड जो बचा था हमारा यहाँ पर एक ही अक्षर बचा था, तो लो का क्या बचा था, लो का हमारा ये बचा था 7, ठीक है। तो लो का पूछा था हमसे, लो का हमने बता दिया 7, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 7, क्या कह रहा है, सवाल नंबर आया हमारा 7, ठीक है। यहाँ पे लिखा अलग अक्षर समूह का चयन करें, मतलब अलग अक्षर समूह का चयन मतलब कि कोई इसमें गलत अक्षर है, गलत शब्द है, मतलब विषम शब्द है, उसका चयन करना है, वो इन सबसे अलग है, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने आपको बताया कि जब भी आप ये सवाल सोल्व करते हो आपको सबसे पहले इनके लेटर नंबर याद होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी कभी इनको देख भी लेना है ऐसे ही, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन अगर हम इसको वो निकालेंगे, जैसे एल हमारे कितने नंबर पर, इस तरह से ये सवाल सोल्व नहीं होगा, इसको आप हमें इसमें थोड़ा ध्यान देना। देखो जैसे इसमें दे रखा LAIM, तो इसमें देखो इसमें हमारा कुछ वो दे रखा है, इसमें हमारे स्वर दे रखे हैं स्वर, तो इसमें स्वर देखो, इसमें स्वर क्या है हमारा ए है, क्या ए है और क्या है आई है, ठीक है, ए और आई है इस वाले में। अब ऐसे इसमें देखो इसमें अभी हमारा स्वर कौन कौन सा, इसमें हमारा आई है और क्या है ई है, ठीक है, ई है। और ऐसे इसमें HONA, इसमें भी क्या है हमारा ओ है और ए है, इसमें भी हमारा क्या स्वर है। अब इसमें देखेंगे हम, इसमें हमारा कोई, इसमें भी हमारा कोई भी स्वर नहीं मिल रहा, इसमें क्या दे रखा SWJK, इसमें हमारा कोई स्वर नहीं है, लेकिन इन तीनों में जो है हमारे स्वर है। तो इसमें हमारा क्या है सबसे अलग, मतलब कि चयन मतलब सबसे अलग कौन सा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं इसमें जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो देखते हैं अगला सवाल।
देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर क्या है हमारा, सवाल नंबर है हमारा 8, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में श्रृंखला के रक्त स्थान में भरने पर यह पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये वाले सवाल आपको पता है किस तरह सोल्व होते हैं, ये इनको देखो, इनको किस तरह सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर टी है, फिर यहाँ पर डेक्स है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डेक्स की जगह क्या आएगा, देखो फिर RAS, फिर डेक्स, फिर टी, फिर डेक्स, फिर क्या है एस, फिर डेक्स ए, फिर डेक्स डैश डैश, फिर टी, फिर डेक्स, फिर आर, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमारा टी और यहाँ पर देखा डेक्स और आर, टी और डेक्स आर, तो देखो यहाँ डेक्स की जगह क्या आएगा, देखो RAS, तो आर से पहले देखो, आर से पहले हमारा क्या है, तो देखो कहीं पर है हमारा है, देखो जैसे ये आर है हमारा, ठीक है। इस आर से पहले इधर क्या है हमारा एस है, तो इस आर से इधर जो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर एस आएगा, ठीक, क्या आएगा यहाँ पर एस, तो यहाँ एस भर देंगे, ठीक है। अब देखो अब हमारा क्या होगा, TSRAS, ठीक है, और फिर क्या आएगा, अब यहाँ टी है, ठीक है। अब देखो अभी हमारा क्या आएगा, एस और टी के बीच में क्या आएगा, अब देखो हम एस के बाद हमारा क्या है, देखो यहाँ पर ये एस है हमारा, एस से इधर क्या हमारा आर है, तो एस से इधर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आर आएगा, क्या आएगा यहाँ पर आर, ठीक है, हमने आर भर दिया। तो अब देखो हमारी ये सीरीज बन गई, ये वाली जो हमारी सीरीज बनी, देखो एस क्या बन गई, TSRASRT, ठीक है। अब फिर यहाँ से फिर यहाँ क्या आएगा, फिर से यहाँ क्या आएगा, टी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा टी, ठीक है, टी आ गया। फिर टी के बाद देखो यहाँ पर क्या देखा, टी से अगले देखा एस, देखा एस आएगा, फिर एस के बाद देखा आर, तो अब यहाँ पर आर लिख देंगे, ठीक है। फिर आर के बाद यहाँ पर देखो ए देखा, फिर ए के बाद क्या आएगा एस, तो यहाँ पर एस आ जाएगा हमारा। फिर एस से अगली संख्या दे रखी यहाँ पर आर, तो यहाँ पर आर आ जाएगा हमारा, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर आर। फिर आर के बाद क्या दे रखा है यहाँ पर टी, फिर यहाँ पर टी आएगा, ठीक है। अब फिर देखो अब हमारी फिर अगली सीरीज बन गई। अब फिर से देखो ये टी है, फिर देखो टी हमारी ये है पहले अक्षर, फिर टी के बाद क्या एस है, तो यहाँ टी के बाद फिर क्या आएगा हमारा एस आ जाएगा, ठीक है। फिर एस के बाद क्या आर है, तो देखो यहाँ एस के बाद आर है, फिर आर के बाद क्या ए है, तो फिर यहाँ ए लिख देंगे, क्या लिख देंगे ए आ गया। तो ए के बाद एस आ रहा, देखो यहाँ ए के बाद क्या एस है हमारा, एस के बाद आर है, तो आर है, फिर आर के बाद टी है, ठीक है। तो अब हमारी क्या सीरीज बन गई, ये बनी है TSRASRT, ठीक है। फिर यहाँ TSRASRT, TSRASRT, मतलब कि टी शुरू में भी है और टी मतलब शुरू में भी है, टी लास्ट में भी, ठीक है। तो देखो ये वाला पैटर्न हमारा इतना बना था, और ये वाला पैटर्न हमारा कहाँ तक बना, ये वाला पैटर्न हमारा इतना बना था, ठीक है, मतलब 7 अक्षर का हमारा पैटर्न बना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ना जो उन्होंने शब्द भरे हैं, देखो यहाँ पर हमने एस भरा था, तो हम इस एस को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। फिर एस के बाद हमने क्या भरा, आर भरा था, तो आर यहाँ लिख लेंगे। फिर आर के बाद हमने क्या भरा, टी भरा था, टी लिख लेंगे। फिर टी के बाद फिर आर भरा था, फिर आर के बाद हमने फिर एस भरा था, फिर एस के बाद फिर हमने क्या भरा था, आर भरा था। फिर आर के बाद हमने टी भरा था, फिर टी के बाद क्या भरा था, एस भरा था, फिर एस के बाद क्या भरा था, ए, ठीक है। अब ये वाले शब्द देख लेंगे हम कि हमने यहाँ पर कौन सा, मतलब कि कौन सा ऑप्शन बनना है। देखो SRT, इसमें ए है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन तो पहले गलत हो गया, SRT इसमें हो गया, ठीक है, SRT 3 हो गए। फिर देखो RSR, देखो क्या देखा, RSR, ये वाला भी हमारा गलत है, इसमें देखो RAR है, लेकिन इसमें देखा एस, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी ए गलत है, ठीक है। अब इन दोनों में देखने हैं, अब यहाँ तक हो गया हमारा आर तक। फिर देखा TSA, तो देखो ये हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ये दोनों हमारे एक से हो गए, इसमें हमारे क्या ऑप्शन नंबर ये दोनों एक से हो गए, लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी आ गया या सी कर दो, इसमें हमारे दोनों ऑप्शन जो एक से हो गए, मतलब इसमें थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या दोनों ऑप्शन जो है ये एक से हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो सीरीज बनी है उसी को हम सही करते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या ऑप्शन नंबर क्या डी है करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर है हमारा 9, क्या है सवाल नंबर 9, यहाँ पर लिखा है CBI अनुपात, फिर देखा DCI, फिर देखा समानुपात, फिर देखा EDB, फिर देखा अनुपात, फिर देखा प्रश्नवाचक, ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर CBI से DCI किस तरह से बनाए, और फिर EDB से हमें अगला शब्द बनाना है कि कैसे बनेगा, ठीक है। हमें ये CBI वाली नहीं देखना, हमें सिर्फ इसमें मतलब है, ठीक है। ये वाली CBI नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो CBI, आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो यहाँ C है, C के बाद क्या आता हमारा D आता, तो यहाँ पर D देखा, ठीक है। फिर ऐसी B है, ये B के बाद क्या आता, B के बाद आता हमारा C, जो कि यहाँ पर C देखा। अब फिर ये क्या I है, तो I की I ना ऐसे लिख दे, ठीक है। तो हम ऐसे यहाँ पर करेंगे। E के बाद क्या आता हमारा, E के बाद हमारा F आता है, हम F को लिख लेंगे। फिर D के बाद क्या आता हमारा, D के बाद आता हमारा E, क्या आता है, D के बाद आता E, ये हमारा F हो गया, ठीक है, और ये E हो गया। अब देखो इसने I का ऐसे लिखा था, तो हम B का B ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, B का B ऐसे लिख लेंगे। अब देखें FEV किस ऑप्शन है, FEV हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, क्या है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा FEV, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या ए करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा, सवाल नंबर है 10, ठीक है, ये हमारा लास्ट सवाल है। देखो यहाँ पर कह रहा है किन्हीं दो चिन्ह और दो संख्याओं को आपस में बदल दिए गए समीकरण का मान क्या होगा, 44 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा है, किन्हीं दो मतलब चिन्ह को भी बदलना है और क्या दो संख्याओं को बदलना है, ठीक है। जैसे कि हमारी समीकरण दे रखी है, ये देखिए 6 × 7 फिर भागा, फिर 9 + 3 - 8, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, जहाँ ये क्या देखा प्लस और क्या भाग,
तो देखो जहाँ प्लस का चिन्ह है वहाँ भाग का बनाना है, और जहाँ भाग का है वहाँ प्लस करना है, ठीक है। तो देखो प्लस का चिन्ह कहाँ पर है, प्लस का चिन्ह हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है हमारा भाग का चिन्ह आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या भाग का चिन्ह आएगा, ठीक है। और देखो जहाँ भाग का है वहाँ प्लस का, ये भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है। अब देखो अभी हमें क्या इन संख्याओं को बदलना है, 7 और 8। तो जहाँ 7 है वहाँ 8 आना चाहिए, और जहाँ 8 है वहाँ 7। तो देखो 8 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा 7 आएगा, यहाँ पर हमारा 7 आएगा, 8 नहीं रहेगा, ठीक है। 8 नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 8 हमारा कहाँ पर है, तो हमारा 7 की जगह 8 है। देखो यहाँ 7 है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हमारा 8 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा 8, ठीक है। तो जैसे कि मैं इस समीकरण को यहाँ साइड में बनाता हूँ, जैसे कि बराबर यहाँ कर देते हैं, जैसे कि 6, फिर क्या दे रखा गुणा, फिर क्या दे रखा 8, फिर क्या है हमारा प्लस, क्योंकि हमारा चेंज हो गया साइन, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है 9, 9 के बाद क्या है हमारा फिर प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या भाग है हमारा, क्या है हमारा भाग, ठीक है। भाग के बाद क्या हमारा 3, फिर क्या है -7, ठीक है। हम इस समीकरण जो है ये बन गई पहला ऑप्शन लेने के बाद, ठीक है। अभी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो आपको तो पता होगा बोर्ड मार्क्स करने में पहले हम भाग करते हैं, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद क्या जोड़, फिर उसके बाद में सबसे घटाते हैं, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं जैसे सोल्व। तो देखो जैसे कि हम 9 में मतलब 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 3 लो, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 3 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 3। अब हम फिर इसकी भाग कर ली, अब हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, जैसे कि 6 की और 8 की, तो क्या कहते हैं 8 6 कितना होता है हमारा 48, कितना हो गया हमारा 48, ठीक है। 48 हो गया। फिर यहाँ पर प्लस में कितना आया हमारा 3 आया, और माइनस में कितना दे रखा है इधर 7 बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको जोड़ लेंगे, 48 और 3 कितना होगा हमारा 51 होगा, कितना हो जाएगा 51। फिर माइनस में कितना बचा हमारा 7, तो 51 से जब हम 7 को, जब 51 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 51 में से हमारा 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 44 बचेगा, कितना बचेगा 44, और जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है 44। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या सही हो गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इनको चेक करना तो आप इन जैसे मैंने अभी आपको बताया मान रख के आपको इसी तरह से ये चिन्ह चेंज करने हैं, और ये अंक भी चेंज करने हैं, और इन ऑप्शन को देख सकते हो कि ये सही है गलत, क्योंकि ये सब गलत है, क्योंकि हमारा ऑप्शन सही, ऑप्शन पहला हमारा मिल गया, ठीक है। तो आप इन्हें चेक भी कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, और आपको आगे भी कराऊंगा। मैं कम से कम आपको 30 से 40-50 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। फिर आपको रेलवे की तैयारी होगी उसके प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं रेलवे में, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।